हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। द टेंजेंट एट अ पॉइंट P1 अदर देन ओरिजिन ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट P2. द टेंजेंट एट P2 मीट्स द कर्व एट P3 एंड सो ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो हमें क्या दे रखा है, हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व दे रखा है ना, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट P1 पे जो कि ओरिजिन के अलावा है। जब हम P1 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है P2 पर जाकर y इक्वल टू एक्स क्यूब को कट करता है ना। जब हम P2 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये P3 पे कट करता है, और जब ऐसे ही हम P3 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं P4 पे कट करेगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें बताने हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और इस कर्व की सहायता से फिर उस टेंजेंट को हम P2 से पास कराएंगे और हम पॉइंट्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो गिवन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x²। नाउ लेट हम P1 के कोऑर्डिनेट को क्या लेते हैं, P1 के कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं T1 कॉमा T1 क्यूब। तो हमने P1 की जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या ले लिया, T1 एंड T1 क्यूब। नाउ अब डिवाइड बाई डी एक्स P1 पे क्या आ जाएगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P1 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3T1² आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 3T1² आ गया। नाउ अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y बराबर एक्स क्यूब एट P1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस T1 क्यूब इक्वल्स टू स्लोप कितना दिया हमारे पास, 3T1² x माइनस T1। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया एट पॉइंट P1। नाउ अब ये टेंजेंट किससे पास करता है, ये पॉइंट टेंजेंट पास करता है P2 से। नाउ P2 को कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, T2 कॉमा T2 क्यूब। तो लेट जो P2 के कोऑर्डिनेट वो क्या है, T2 कॉमा T2 क्यूब। नाउ अब जो ये टेंजेंट है ये P2 से पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y की जगह हम रखेंगे T2 क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब इक्वल्स टू 3T1² इंटू T2 माइनस T1 ना। और नोट करने वाली बात है, T2 और T1 क्या होंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे, क्योंकि P1 पॉइंट दूसरा है और P2 पॉइंट दूसरा है ना। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 T2² प्लस T1² प्लस T1 T2 इक्वल्स टू 3T1² T2 माइनस T1 ना। यहाँ से T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, T1² T2² प्लस T1² प्लस T1 T2 इक्वल्स टू 3T1²। ये हमारे पास क्या हो गया, 2T1² प्लस T2। ये हमारे पास क्या हो गया, T2² प्लस T1 T2 माइनस 2T1²। हमने क्या किया, 3T1² को लेफ्ट साइड में लाया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया T2 में। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम T2 की वैल्यू जो है T1 के टर्म में निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या होगा, जो P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो P1 के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस T1 प्लस माइनस अंडर रूट T1² प्लस 8T1² अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास T2 इक्वल टू माइनस T1 प्लस माइनस 3T1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास T2 इक्वल टू क्या आएगा, T2 इक्वल टू आएगा माइनस 2T1 और T2 इक्वल टू T1 ना।
T2 इक्वल टू T1 पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, T2 इक्वल टू आ गया -2 T1। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फॉर्मूला होता है हमारे पास, इफ ax² + bx + c = 0 है, देन x की वैल्यू होती है -b + -√b² - 2ac अपॉन 2a। तो ये हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है T2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास T2 की वैल्यू क्या गई है, -2 T1। सो P1 के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास T1, T1 क्यूब। P2 के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2 T1, -8 T1 क्यूब। सिमिलरली हम जब P3 निकालेंगे तो क्या है हमारे पास, जो T3 होगा, मतलब P3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास, -2 T2 -8 T2 क्यूब। नाउ अब T2 को हम T1 के टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 T1 64 T1 क्यूब। ऐसे ही जब P4 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 T3, -8 T3 का क्यूब। इसको हम T1 के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 T1 -512 T1 क्यूब। तो हमारे पास P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, P3 के कोऑर्डिनेट्स हैं और P4 के कोऑर्डिनेट सारे क्या हैं, T1 के टर्म्स में है। ऐसे ही हम P5, P6 के बाकी सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना। अब हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन हमारे क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ P1, P2, Pn फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं हम, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, s कोऑर्डिनेट ऑफ P1, P2 एंड सो ऑन क्या क्या है हमारे पास, T1 -2 T1, 4 T1 -8 T1 एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये जेपी फॉर्म कर रहे हैं और इसका कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, इनका कॉमन रेशियो है हमारे पास -2। सो दे आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो -2। तो ये हमारे जो x कोऑर्डिनेट है P1, P2, Pn के वो कैसे हैं, जीपी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है जो x कोऑर्डिनेट होंगे ये कैसे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो किस में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में हमारे पास क्या देखा है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो y कोऑर्डिनेट होंगे P1, P2, Pn के वो कैसे होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो देखते हैं हम, सो y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1, P2 एंड सो ऑन क्या क्या हमारे पास, T1 क्यूब -8 T1 क्यूब 64 T1 क्यूब -512 क्यूब। तो ये कैसे हमारे जीपी में हमारे पास कैसे हैं, ये T1 क्यूब -8 T1 क्यूब 64 T1 क्यूब -512 T1 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये कैसे हैं, आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आप यहाँ पे कॉमन रेशियो है -8। तो ये कैसा है, कॉमन रेशियो -8 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा ना। ऑप्शन सी देखते हैं हम, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल P1, P2, P3 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P2, P3, 4 = 1/16। तो हम क्या करेंगे, P1, P2, P3 से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे और P2, P3, P4 से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे हम। सो ऑप्शन सी हमारे पास है P1, P2, P3। P1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास T1, T1 क्यूब। P2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 T1 -8 T1 क्यूब। P3 के कोऑर्डिनेट्स है 4 T1 64 T1 क्यूब।
तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mod डिटरमिनेंट ऑफ T1 क्यूब 1 -2 T1 -8 T1 क्यूब 1 4 T1 64 T1 क्यूब 1 एंड देन मॉडुलस साइन, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, मॉड का साइन यहाँ पे लगा रखा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉमन 1 से T1 कॉमन निकालेंगे और कॉलम 2 से T1 क्यूब कॉमन निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 T1 की पावर 4 1 1 1 -2 -8 1 4 64 1। ना हम क्या करेंगे, इसको हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1/2 T1 की पावर 4 -8 -64 +6 -96 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -96। ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1/2 T1 की पावर 4 -72 +6 -96। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 162 T1 की पावर 4। ये क्या आ गया हमारे पास 162 T1 की पावर 4 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 81 T1 की पावर 4। ना अब हम क्या करेंगे, हम एरिया अब निकालेंगे ट्राइंगल P2 P3 P4। ये हमने निकाला है P1 P2 P3 का। तो हम निकालते हैं, ये P2 P3 P4। P2 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2 T1 -8 T1 क्यूब। P3 के कोऑर्डिनेट्स है 4 T1 64 T1 क्यूब और P4 के कोऑर्डिनेट्स है -8 T1 क्यूब T1 -512 T1 क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4 इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस साइन डिटरमिनेंट ऑफ -2 T1 -8 T1 क्यूब 1 4 T1 64 T1 क्यूब 1 -8 T1 -512 T1 क्यूब 1 देन मॉडुलस साइन। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से T1 कॉमन निकालेंगे और कॉलम 2 से T1 क्यूब कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 1/2 T1 की पावर 4 ये -2 -8 1 4 64 1 -8 -512 1 देन मॉडुलस साइन। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाएंगे। हम R2 को करेंगे, R2 जो हमारा चेंज होगा कैसे होगा, R2 + 2 टाइम्स R1 और R3 चेंज होगा हमारा R3 - 4 टाइम्स R1। तो हम चेंज करेंगे, R2 जाएगा हमारा R2 + 2 टाइम्स R1 और R3 चेंज होगा हमारा R3 - 4 टाइम्स R1। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये 4 और -8 क्या हो जाए, इनको हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा डिटरमिनेंट है वो छोटा हो जाए, इजीली हम उसको सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 T1 की पावर 4 -2 -8 1 0 48 3 0 -480 -3। ना अब हम डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 की पावर 4 अपॉन 2। ये हमारे पास हो गया। हम R1 के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 × 48 × -3
प्लस 480 इंटू 3 नाउ। अब हम ऐसा क्या करेंगे, हम यहाँ से 48 इंटू 3 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से हमने कॉमन निकाला T1 48 इंटू 3 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा -2 इंटू -1 प्लस 10 तो ये हमारे पास हो गया T1 की पावर 4/2 इंटू 48 इंटू 3 नाउ 10 में से बन गया 9, 9 इंटू 2 -18 और मॉड हमारे पास तो क्या जाएगा 18, यहाँ पर हमारे पास आ गया 18 नाउ 2 से 18 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया 48 इंटू 3 इंटू 9 T1 की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4 नाउ। हमको क्या निकालना था, हमको रेशियो निकालना था, तो हमको रेशियो निकालना था नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 क्या था, ये हमारे पास था 81 T1 की पावर 4, तो ये हमारे पास है 81 T1 की पावर 4 और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 हमारे पास क्या है 48 इंटू 3 इंटू 9 T1 की पावर 4। सो यहाँ पे T1 की पावर 4 से T1 की पावर 4 कैंसिल हो गया, 9 9 जा 81, 3 से हमारा 9 कैंसिल हो 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास बच गया 1/16। तो जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 टू एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4 जो आएगा वो कितना आएगा 1/16। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन सी में हमारे पास दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4 जो है वो कितना है 1/16। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम के जो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो हम एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास y = x³ कर्व दिया था और कहता है जब हम इस कर्व पे P1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है, सो क्या करता है P2 पे जाके कहीं कट करता है, देन हम P2 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये P3 पे कट करता है, और जब P3 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये P4 पे जाके कट करता है, और ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है P1 कोऑर्डिनेट लिया है T1, T1³। हमने क्या किया, P1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको हमने P2 से पास करा दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया है T2 और T1 में रिलेशन निकाला है। ऐसे ही हमने बाकी कोऑर्डिनेट्स P2 P3 P4 सारे क्या किया हमने T1 के टर्म में लिखा है। फिर हमने देखा जो P1 P2 Pn के जो क्या है एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं GP में है, और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी क्या है GP में है ना। फिर हमने क्या किया है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 निकाला है, एंड देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4 निकाला है, और उसका हमने क्या किया है रेशियो लिया है, तो हमारे पास कितना है 1/16। तो हमारा इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ऑप्शंस क्या क्या होंगे, ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है करेक्ट ऑप्शंस हैं। थैंक यू।